पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो विज्ञप्ति जारी किया उसमें ऐसा कोई निर्देश दिया है क्या? नहीं दिया है। तो लेकिन क्या लगता है भ्रम फैलाया जा रहा है जिस तरह से तेजस्वी यादव छात्र भी तेजस्वी यादव कोनो परीक्षा दे के बीपीएससी या यूपीएससी किए हैं, मैट्रिक पास किए हैं? जो परीक्षा दिया ही नहीं है वो परीक्षा के मर्म को क्या जानेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 17वीं बीपीएससी को लेकर लगातार अब बवाल देखने को मिल रहा है। जहां नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्र हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन करने का आह्वान किए हैं, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाने की बात कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भी लिखे हैं कि जो मांग है छात्र का उसे पूरा करें, अल्टीमेट दे रहे हैं। इससे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी है नवल किशोर यादव। सर, बीपीएससी 17वीं में देखा जा रहा है कि काफ़ी आलोचना हो रहा है और तेजस्वी यादव भी उनके साथ है छात्रों के। कौन सी का आलोचना हो रहा है? नॉर्मलाइजेशन करने की बात कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। बीपीएससी क्या कहा है अपने विज्ञप्ति में कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है? बीपीएससी कुछ ऐसा कहा है क्या? और नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये जो पत्र लिखे उनको पता है क्या? अपनी बातों को जो नहीं हो सकता है उसको दूसरे ऊपर नहीं थोपना चाहिए। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो विज्ञप्ति जारी किया उसमें ऐसा कोई निर्देश दिया है क्या? नहीं दिया है। तो लेकिन क्या लगता है भ्रम फैलाया जा रहा है जिस तरह से तेजस्वी यादव छात्र भी तेजस्वी यादव कोनो परीक्षा दे के बीपीएससी या यूपीएससी किए हैं, मैट्रिक पास किए हैं? जो परीक्षा दिया ही नहीं है वो परीक्षा के मर्म को क्या जानेगा? जो परीक्षाओं से गुजरा है उसी को परीक्षा के बारे में पता चलता है। जो परीक्षा उसे गुजरा ही नहीं उसको क्या पता चलेगा? इसलिए ये भ्रम फैलाने से कुछ होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने पत्र लिखा और 4 सवाल ऐसे पूछे हैं जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो सर्वर डाउन हो जाते हैं जिसके कारण अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो बीपीएससी इसे तिथि को बढ़ाएं। और कई ऐसे सवाल हैं जो कहा जाए कि उन्होंने कहा है कि जो स्वायत्त संस्था है उनको सही से एग्ज़ाम लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से प्रश्न पत्र लिख के बीपीएससी पर आरोप लगाए हैं इस तरह की। देखिए, ऐसा है कि इनके मम्मी पापा कहीं एग्जामिनेशन लेते नहीं थे और इनके जितने बीपीएससी के चेयरमैन बने वो सब गए जेल। तो पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लेना चाहिए। और 3-3, 4-4 साल तक लगातार परीक्षाएं नहीं हुई थी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के। अब तो इस सरकार में प्रतिवर्ष परीक्षाएं होती है, अपॉइंटमेंट होते हैं, इसलिए भ्रम किसी को फैलाने का कोई अधिकार नहीं है और उचित भी नहीं है। आपने कहा कि 3-3, 4-4 साल तक बीपीएससी में परीक्षा नहीं दी जाते थे। अब कहा जाए तो 17वीं में ये देखा गया कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाला गया है। 270 मतलब 2070 सीट है इसमें दिए गए हैं। हाँ, सीट वैकेंट है तो सीट आ गया है, ये तो और सरकार को शाबाशी देने की बात है। तो सरकार को शाबाशी दीजिए, बेहतर ढंग से परीक्षा दीजिए, रिजल्ट लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। तेजस्वी तो सवाल खड़े कर दिए ना। या ये कौन जे न पूछे से खेसारी के दाल तेजस्वी कौन पूछ ले चलते? अल्टीमेट दे रहे हैं सरकार को। अरे वो अल्टीमेट क्या देंगे? वो कोई हैसियत है अल्टीमेट? कंधे से कंधे मिला के छात्र साथ सड़कों पर। अरे ये छात्र से का, ये अपने परिवार से, भाई बहन में कंधे से कंधे मिला के चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये परिवार दूसरे के लिए नहीं है। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के कद्दावर नेता एमएलसी नवल किशोर यादव का क्या कुछ कहना था। इसे तमाम खबरें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ